तो भाई मैं चल दिया हूँ सुबह सुबह सौरू को लेके वॉक पे। सौरू की थोड़ी तबीयत ख़राब थी और भाई स्वेलिंग हो रही थी इसको। बिल्ली का पंजा लग गया था खेलते खेलते। अब इस वजह से थोड़ा खाना भी नहीं खा रहा था ये। अब ये खाना नहीं खा रहा था, मेरा भी दिमाग ख़राब हो रखा था। अब भाई 11 बजे का इंतज़ार कर रहा था कि कब 11 बजेंगे, कब डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर हम वॉक ख़त्म करके आ गए घर। इसकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ओवर हो गया था कुछ। फिर भाई मैंने टाइम देखा, 11 बज चुके थे। मैं जल्दी से कॉल किया टिर्री वाले को अपनी लोकेशन दी। एक तो ये बैंचोद वायरस आते नहीं है, इतनी देर लगाते हैं। फिर मैंने सौरू को बोला डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर का नाम सुनते ही इसके हो गए कान खड़े। तब तक हमारी आ गई टिर्री। टिर्री के पीछे पीछे आ गया मेरा पड़ोसी। पड़ोसी पूछ रहा कहाँ जा रहे, मैं बोला नानी को जा रहे, तू भाग जा यहाँ से जा। फिर सौरू को मैंने टिर्री में बिठाया और भाई टिर्री में बिठाने के बाद तुरंत ही मेरे को कुरियर वाले का कॉल आ गया कि सर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट आई है। अब भाई सौरू को लेके जा रहा था। मैंने फिर अपने पड़ोसी को बोला कि भाई नंबर प्लेट ले लेना, मैं सौरू को दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि सौरू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। अब भाई हम चले द्वारका मोड़ से। थोड़ी देर चलते चलते हम पहुँच गए नवादा। नवादा हमारा एशिया पेट्स क्लिनिक था और ये अच्छा डॉक्टर है, अच्छा क्लिनिक है और यहाँ पे मतलब ठीक ठाक है, अच्छा काम करते हैं, रिलैक्स मिलता है डॉगियों को, है ना। किसी की भी कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो हम गए अंदर, थोड़ा वेट किया क्योंकि अंदर एक डॉगी की रिपेयरिंग चल रही थी। तब तक मैं इसका वेट करवाने लग गया। इसका वेट था 32, जो 26 बचा था। फिर मैं इसको लेके गया अंदर। अंदर ले जाने के बाद ये कह रहा था मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर मैं बोला बेटा तू ठीक नहीं है, अभी रुक जा, कोई बात नहीं। फिर ये मुझे कह रहा था कि इंजेक्शन लगाएंगे। मैं इसको बोला कि इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाएंगे। मैं इसको झूठी दिलासा दे रहा था, जैसे मैं लोगों को देता हूँ झूठी दिलासा, ऐसे ही मैं इसको देने लगा। ठीक है, फिर मैं डॉक्टर को भाई इसका नाम वाम लिखवाने लगा। हालांकि डॉक्टर इसको जानते हैं ऑलरेडी, यहीं पे इसकी रिपेयरिंग होती है हमेशा। फिर मैं डॉक्टर को इसका जबड़ा दिखाने लगा। डॉक्टर ने निकाले इंजेक्शन और धड़ाक से इसकी कमर में बैक टू बैक 3 इंजेक्शन घुसेड़ दिए। सौरू साइलेंट बैठा था क्योंकि उसको पता था कि मेरी रिपेयरिंग चल रही है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा इंजन बदला जा रहा है। अब भाई वो सब होने के बाद में इसने तो मेरी हवा ख़राब कर दी। मैं फिर इसको बोला अब जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसको भाई दिलासा भी देना पड़ता है क्योंकि ये रो रहा था 3 इंजेक्शन के बाद। अब भाई मैंने इसका बिल पे किया, मेरी हवा ख़राब हो गई। बिल पे करने के बाद मैं चल दिया डॉक्टर वापस घर। इसकी एक दवाई मिली नहीं थी। एक दवाई लेने के लिए मैं चला गया दूसरे क्लिनिक में। ये सारी कुछ दवाई लिखी हुई थी। अब अंकल अपनी सेटिंग से बतियाए रहे थे बुढ़ापे में, अब दवाई भी देने लगे। फिर मैं दवाई लेके सौरू को सूसू करवा के नीचे आ गया स्टूडियो पे। स्टूडियो पे आने के बाद इसको मैंने जकड़ पकड़ के उल्टा लटकाया और लटकाने के बाद इसके हलक में डाल दिया 200 mg का कैप्सूल। कैप्सूल डालने के बाद छोटी दवाई उठाई, छोटी वाली गोली थी 10 mg की। इसने पहले 200 mg का ही कैप्सूल नहीं सटका, अभी अंदर हलक में ही नहीं डाला। तो भाई वो चबाने के बाद मैंने डाली इसके मुंह में दूसरी गोली। इसने ली नहीं, मैंने उठाया पानी और इसके हलक में पूरा गुडुर गुडुर करवा दिया, गॉप 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 और भाई अब मिलते हैं हम कल, डॉक्टर के पास जाना है, फिर से बनाऊंगा, फिर मिलेंगे। बाय बाय, जब तक के लिए तुम लोग सो जाओ, गुड नाइट।